आज का हमारा मौजू है रदीफ, काफिया और हरफे रवी। शायरी से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर ये ना हो तो हमारी शायरी नस्र होती है या तुकबंदी आप कह लें। इनके होने से ही, रदीफ और काफिये के होने से ही शायरी का आगाज़ होता है। तो अक्सर शायर इसको बड़े हल्के में लेते हैं, यार ये तो बड़ी मोटी बात है, ये तो हमको बड़ी आसानी समझ में आती है, लेकिन इसके अंदर बड़ी बारीक गलतियां हो जाती हैं। रदीफ किसको कहते हैं और काफिया किसको कहते हैं, इसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक शेर, आप कोई मतलब एक ले लीजिए कि कोई एक शेर, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये एक शेर है। हुआ क्या है, दवा क्या है, आखिरी हिस्से में जाइए आप तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, चल भी नहीं रहा है, हमने इसको वैसे ही हटा दिया। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। चलिए आप मेरी ज़ुबान ही से समझिए, मज़ीद मुझको ख्याल करना। तो हुआ और दवा में जो दवा और हुआ है, ये काफिया है। क्या है हर शेर के आखिरी मिसरे में आएगा। ये हो गया रदीफ, जो बदलता नहीं है, और जो अपने वज़न पर बदलता है उसको काफिया कहते हैं। तो ये तो बड़ी आसान चीज़ हो गई, लेकिन इसमें मुश्किल क्या होता है, जब हम काफिया किसी हर्फ को, किसी लफ्ज़ को बनाते हैं तो उसकी हरकत को भूल जाते हैं और उसकी वजह से काफिये में गलती हो जाती है। मसलन हम हरफे रवी को समझ नहीं पाते कि आखिर इस काफिये में हरफे रवी क्या है। जैसे आप एक काफिया ले लें, उसको हरफे रवी बनाएं। जैसे जिगर, नजर, सफर, शहर, आप जब लिखेंगे तो सेम टू सेम है। अब देखिए, काफिये में हरफे रवी जब देखा जाता है तो वो होता है काफिये का आखिरी लफ्ज जो सारे काफिये में आता हो, वो हरफे रवी होता है। जैसे हमने नजर, सफर, जिगर, हम वज़न अल्फाज हैं, इसमें आखिरी हर्फ रा है जो सब में आता है, साकिन है, ये बदला नहीं। इसके पहले जो है वो सारे बदल रहे हैं। जैसे नजर में ज़्वाद है, जिगर में काफ है, सफर में फा है, ठीक है। तो गोया इस काफिये में हमारा हरफ रवी हो गया रा, ठीक है। इतना तब अब हमको क्या, हरकत की वजह से हमारे काफिये गलत हो जाते हैं। अब हमने शहर कर लिया, शहर में रा है आखिर में, लेकिन हरकत देखिए, सफर में फा पर फतहा है, जिगर में गाफ पर फतहा है जबर, नजर में ज़्वाद पर फतहा है, लेकिन शहर में हा पर जो पर फतहा है, लेकिन शहर में जो छोटा हा है वो साकिन है। लफ्ज लिखे गए सेम टू सेम, लेकिन हरकत की वजह से अब यहां पर ये काफिया नजर, सफर और जिगर में शहर का काफिया मौजू नहीं होगा, नहीं लगेगा। ये एक बात हो गई। अब इसी तरह से दूसरा लफ्ज ले लीजिए काफिये के तौर पर, चूर, मामूर, मंजूर और चोर। अब है ना, लिखना है आपको तो सेम टू सेम है, लेकिन इसमें हरफे रवी क्या है। इसमें हरफे रवी जब हम आखिरी में देखते हैं तो रा साकिन तो आता है सब में, लेकिन उससे पहले वाव साकिन भी आता है। चूर, मामूर, मंजूर आ रहा है ना। तो जो लफ्ज काफिये में आखिरी या आखिरी से पहले हर काफिये के अंदर वो आ रहा है, उसको हरफे रवी बनाएंगे। तो इसमें हो गया वाव। अब इसी पर वजन पर हमने देखा कि मोर भी है, चोर भी है, इसमें भी तो वाव है, रा भी है, तो क्या ये चलेगा। तो ये काफिया मामूर मंजूर के साथ मौजू नहीं है, ये उसके साथ चलेगा नहीं। अब आपने अगर शहर को काफिया बनाया है तो उसमें आप कब्र लगा सकते हैं, कहर लगा सकते हैं, लेकिन आप उसमें सफर, नजर नहीं लगा सकते। अगर आपने चोर काफिया बनाया है तो उसमें और लगा सकते हैं, गौर लगा सकते हैं, लेकिन मंजूर, मामूर ये नहीं लगा सकते। तो ये हरकते एराब की वजह से भी गलती हो जाती है। सिर्फ आप अल्फाज की बंदिश न देखें,
इसी तरह से हम हरफ रवी देखते हैं, एक बात शेर आ जाता है जैसे बादल हमने काफिया बनाया, बादल, तो क्या उसमें बुलबुल काफिया लग सकता है? अब लगाने वाले लगा देते हैं। तो हरकत की वजह से ये काफिया भी उसके साथ नहीं लगता है। हमें हर्फ के हरकत पर भी नजर रखनी पड़ती है। तो हरफ रवी को आप समझने की कोशिश करें तो आप काफिये के माहिरीन हो जाएंगे। बस ये चंद मिनट के आपके सामने दर्स हमने रखा, इंशाअल्लाह आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह अब इसके बाद आइंदा दर्स में कोई दूसरा मौजू आप हज़रात के सामने लेकर आऊँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।